एक ये औरत है जो अपने पति को किसी भी कीमत पर पाना चाहती है, चाहे उसके बदले उसके पति को जेल हो जाए, चाहे उस पति का अपना घर क्यों न टूट जाए। और एक ये औरत है जो अपने पति पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने देना चाहती, यहां तक कि चाहे उसके पति के साथ हमेशा के लिए उसका रिश्ता भी टूट जाए, इसे कोई परवाह नहीं है। क्यों परेशान है? अब तो सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे तू चाह रही थी ना संतोष। थारी लालिमा को सूरज की पत्नी का दर्जा, उसे सारे अधिकार मिल गए हैं। और जो थारी आंख में खटक रही थी, जिसे तू अपने इस परिवार से काटकर फेंक देने की चाह रख रही थी, वो खुद अपना सब कुछ मिटाकर यहां से जा रही है। मरी संध्या बीतने जा रही है। तू खुश है ना? बस मने यही चाहिए, हम सब ने यही चाहिए। बस धन्यवाद बोल ठाकुर जी के, आभार। सब कुछ थारे मन जैसा हुआ, अब खुश रह। चल चल आके सो जा, नींद आ सके तुझे तो। सही गलत कुछ समझ नहीं पा रही हूँ आज। मारे को शक्ति दो ठाकुर जी, शक्ति दो मारे को। हेलो संध्या जी, हमें वो सीसीटीवी फुटेज मिल गई है। जिस वक्त आप हमारे कैफे में थी, जितने भी लोग उस वक्त कैफे में थे ना, मैं उन सब की फोटोज आपको भेज रहा हूँ अभी। थैंक यू। लालिमा, वो जो संस्था वाले वीडियो दिखा रहे थे, वो तुम्हारे भाई लोकेश ने तुम्हें सब पता था? तुमने और लोकेश ने मिलकर किया? हाँ, हम दोनों ने मिलकर किया ये सब। पर क्यों? क्यों लालिमा?
बाबू के साथ ऐसा क्यों किया? तुम तो बाबू को क्यों किया? क्या हुआ? तुम तो अफसर हो ना, देश विदेश तक अपना नाम बना चुके हो, फिर ये सवाल? मेरा मतलब, मुझे तो लगा था कि अगर तुम कोई सवाल करोगे तो उसका जवाब भी तुम्हारे पास होगा। और वैसे भी संध्या, जवाब तो तुम्हारे सामने है। क्या हुआ, नजर नहीं आ रहा? तो ठीक है, मैं बताती हूँ। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं सूरज जी को पाना चाहती थी। प्यार करती हूँ मैं सूरज जी से, और उनको किसी और का होते हुए कभी नहीं देख सकती। और वैसे भी संध्या, प्यार में हर चीज तो कुछ होता ही नहीं ना, इसलिए मैंने हर वो कोशिश की जो मैं कर सकती थी। और देखो देखो उसका नतीजा क्या निकला। मैं अपनी कोशिशों में कामयाब रही। तुम्हारा सूरज जी के साथ जो रिश्ता था वो आज हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। और अब सूरज जी सिर्फ मेरे। मैं अभी जाकर सूरज जी को सब बता देती हूँ। क्या फायदा संध्या? क्या बताओगी? बोलो, क्या बताओगी तुम? अभी तो तुम सबके सामने उनके साथ अपने सारे रिश्ते नाते खत्म कर कर आई थी। तो इस नाते तो सूरज जी मेरे पति हुए हैं, मैं उनकी पत्नी हूं ना, इसलिए मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई पराई औरत मेरे पति से बात भी करे। तुम्हारा सूरज जी पे सारे अधिकार खत्म हो चुके हैं सब यार। और देखो ना, आज करवा चौथ के शुभ अवसर पर मुझे मेरा प्यार, मेरा अधिकार सब मिल गया। मुझे मेरे सूरज जी मिल गए सब यार। इसे कहते हैं सच्चा प्यार और सच्ची भक्ति। नहीं, कैसा प्यार, कैसी भक्ति लालिमा? भक्त कभी भगवान को छलते नहीं है, और तुमने तो सिर्फ उसे नहीं छला जिनकी भक्ति के बारे में तुम बातें कर रही हो, सबको छला है। और छल कपट से पाए प्यार का कोई आधार नहीं होता। तुम अपने छल कपट से भले ही इस घर की बहू बन गई, सूरज जी की पत्नी तो बन गई, लेकिन अफसोस कभी तुम सूरज जी के दिल में नहीं उतर पाओगे। फिर किस लिए? क्या पाया? और प्यार कोई प्रतियोगिता नहीं है जिसमें हार जीत का लक्ष्य रखा जाए। प्यार में सब कुछ खोया जाता है, तब प्यार मिलता है। तुम्हें क्या लगता है संध्या कि प्यार सिर्फ तुमने किया है? वहां नीचे सबके सामने कागज पर दस्तखत करने से तुम त्याग की देवी बन गई हो? नहीं संध्या, ये मत भूलो कि तुम्हारे जाने के बाद सूरज जी जिस हालत में थे उसकी वजह तुम, उसका कारण तुम हो संध्या। सूरज जी पागल हो चुके थे सिर्फ तुम्हारी वजह से, लेकिन उनको उस हालत में अपनाया मैंने अपने प्यार से, अपने बलिदान से उनको ठीक किया। ये मत भूलो कि उनसे प्यार मैं भी करती हूँ और तुमसे ज्यादा करती हूँ। जहां मैं होता है ना, वहां सिर्फ स्वार्थ होता है। प्यार तो हम में होता है। लालिमा जी, वो सूरज जी ने आपको उसी मंदिर में बुलाया जहां से आपका हाथ पकड़कर वो इस घर में लाए थे। लो संध्या, मुझे मेरे प्यार, मेरे पति ने बुलाया। एक काम करो ना, मेरे आने तक तुम अपनी सारी पैकिंग कर लो ताकि तुम्हारा कोई भी सामान यहाँ पर छूट ना जाए। अच्छे से करना। हाँ, मेरा पति अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता है, उसी जगह से जहां से हमारी कहानी की शुरुआत हुई। तुम पैकिंग करो, मैं जाकर आती हूँ।
सूरज जी, वहां सब इतना अचानक हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं, क्या कहूं। कुछ मत कहिए लालिमा जी, कुछ मत कहिए। लालिमा जी, याद है ना आपको वो रात, जिस रात हम पहले भी एक बार यहां पे मिले थे, जिस रात आप पे माता रानी की चुनरी गिरी थी, क्योंकि माता रानी की चुनरी गिरना कोई साधारण बात ना है। ऐसा आशीर्वाद तो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनका मन लालच और निस्वार्थ से दूर एकदम निर्मल हो। कैसे भूल सकता है ये पति वो रात, जिस रात उसकी पत्नी संध्या की तस्वीर आपने उस कुएं से अपनी जान पे खेल के निकाली थी। क्या क्या नहीं करवाया आप मुझसे संध्या का नाम लेकर। वेद को नहलाना, मेरे साथ बैठ के दुकान का काम करना, लिफाफे बनाना, मुझसे स्कूटर तक चलवाया आपने। हर वो काम करवाया जो मैं अपने पागलपन में छोड़ चुका था। वो हर चीज को महसूस करवाया, याद दिलाया, जिसको करने के लिए मेरे पास होश ही नहीं था। मुझे एक नई जिंदगी दी आपने। मैं कैसे भूल सकता हूं? आपको ये सब याद है? जी लालिमा जी, मुझे सब याद है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस लालिमा को नहीं पहचान पा रहा जो मेरे सामने ऐसे डरी सी सहमी सी खड़ी है। क्योंकि मुझे तो वही लालिमा याद है जो एकदम निडर सी, निस्वार्थ सी, जिसके मन में कोई संकोच नहीं था। ऐसा लगता है जैसे ये लालिमा वो लालिमा है ही नहीं। कितनी हैरानी की बात है ना कि उस समय की एक एक बात याद है मुझे, लेकिन एक बात जो मुझे याद नहीं आ रही है वो ये है कि मैंने आपकी मांग में सिंदूर कब भरा था। बहुत कोशिश की मैंने याद करने की, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी आपकी मांग में सिंदूर भरे ही नहीं। एक झूठ था। तो आपको पता चल गया? आज सुबह मैं आपके कमरे में किसी काम से गया था, लेकिन मैंने वहां पे संध्या की लव मैरिज टिकट चाबी देखी। मैं सब समझ गया। मुझे अपनी समझ पे विश्वास नहीं आया। फिर उसके बाद मैं महिला मुक्ति मोर्चा के ऑफिस गया, जहां पे मुझे पता चला कि वो वीडियो उनको आपने दिया था। आपको सब पता चल गया? हाँ सूरज जी, मैंने खुद किया ये सब, और ये सब तो मैंने आपको पाने के लिए किया, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उस संध्या से भी ज्यादा प्यार। वो संध्या जिसने आप दोनों में से अपनी ड्यूटी को चुना, जिसके चले जाने के बाद आपको खुद का ही होश नहीं था। सूरज जी, मैंने आपको ठीक किया। मैंने इतनी कोशिश की, मेरे प्यार ने आपको ठीक किया। सही कह रही आप, एकदम सही कह रही है लालिमा जी आप। मैं दरअसल मैं ही नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार आपका इस चीज के लिए एहसानमंद रहेगा। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत खड़ा हूं।
आज घर में हर कोई यही सोच रहा है कि करवा चौथ पे क्या फैसला होगा। इसलिए मैं आपके मुझ पे किए गए एहसान का एक हिस्सा अगर आपको दूं तो आपको ये अधिकार देता हूं कि आप ही ये फैसला करें कि स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।